Home button. Navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 138 लेकर के। और आज अगर डेट की बात की जाए तो 23 अप्रैल 2021। धीरे धीरे हम 5 वर्ष रिकॉर्डिंग क्लब के पूरे होने का जो जश्न है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यकीनन वो आप सबके सहयोग के बगैर संभव नहीं होने वाला। इसीलिए 5 दिन का जो एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं लाइव, क्योंकि आप सब जानते हैं रिकॉर्डिंग क्लब कोशिश यही करता है हमेशा कि कुछ यूनिक किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो शायद किसी और ने करना तो दूर सोचा भी नहीं हो। और उसी के तहत अब देखते हैं क्या होता है, क्या 5 दिन हम लोग कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आप सब का सहयोग चाहिए, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना ये कतई संभव नहीं है। 5 साल 5 मिनट। यदि आप हमारे YouTube के भी श्रोता हैं, हमारे अगर किसी समूह से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप में कभी ना कभी रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े रहे हों, तो फिर आप अपना 5 मिनट का ध्वनि संदेश मुझे मोबाइल नंबर 9414868659 पर भेज सकते हैं। और या हमारे आप किसी भी एडमिन को अगर जानते हैं तो उनके नंबर पर भी भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, जिसका नंबर है 7737868659। चलिए आते हैं कहानी पर। तो दोस्तों, पिछली बार कहानी बड़ी रोचक मोड़ पर समाप्त हुई थी और बात चल रही थी जुलाई 2017 की। और जुलाई 2017 में दोस्तों जयपुर जब जाना हो रहा था लगातार, तो उसी दौरान हमारे साथियों से बातचीत हुई और साथियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें रिकॉर्डिंग क्लब की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमारे सदस्यों के बीच में जाना चाहिए और एटलीस्ट हमें सदस्यों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो कितनी मदद कर सकते हैं। और उस समय चूँकि हम लोग जानते थे परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थी और किसी तरह का जुलाई 2017 तक किसी तरह का आय का कोई भी स्रोत नहीं था। बस आदरणीय तिवारी सर की जो सहयोग का जो सिलसिला था वो ज़रूर बदस्तूर जारी था उस समय तक। तो ये सब जब मैंने पहले भी बताया था कि जयपुर आने जाने के दौरान, इन साथियों से बातचीत करने के दौरान हमारे जयपुर वालों के कॉन्फिडेंस काफ़ी आ रहा था। लग रहा था कि चलिए साथी बैकअप करने के लिए तैयार हैं, टीम तैयार है और कुछ अच्छा निकल कर के आएगा, कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई कमी है नहीं। और जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर एक बार ये भी करके देख लिया जाए। तो साहब इसीलिए समूह में ये कहना पड़ा कि भाई अगर रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों की तरफ से आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो 1-2 महीने में ये ग्रुप बंद हो जाएगा या इस ग्रुप को बंद करना पड़ेगा। बस मुझे याद है वो 16 मिनट का मैंने मैसेज 12 जुलाई 2017 को ग्रुप में दिया था। तो उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ साथियों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और प्रतिक्रियाएं आने लगी। अच्छा, ये पहले मैं बता देता हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह की।
पुष्कर कन्वेंशन हुआ, तब भी मैंने बताया था कि हमारे पास तो आय के नाम पर 1 रुपया नहीं था। हम यही सोच के बैठे थे कि करेंगे कार्यक्रम चाहे जेब से लगाना पड़े, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा। जितने भी साथी आए थे उन सब के, किसी के कम किसी के ज़्यादा सहयोग से वो कन्वेंशन नो प्रॉफिट नो लॉस में समाप्त हो गया। यानी कि जो हमारा खर्च हुआ वो जो है वो पूरा साथियों से ही प्राप्त हो गया। इधर उधर से सहयोग कुछ विपुल भाई ने जुटाया, ऐसे करके वो काम हो गया। कुछ हमारे जोधपुर के साथियों ने मदद की, कुछ जो हमारे मेहमान आए थे उन्होंने अपनी तरफ से, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो हमने मात्र 100 रुपीज़ रखी थी, लेकिन किसी ने 100 की जगह 200 दिए, किसी ने 300, किसी ने 500। तो इस तरीके से वो हमारा हो गया। अच्छा, हमने मतलब ये उम्मीद भी नहीं की थी और हमको पता भी नहीं था कि भाई इतना बड़ा सहयोग मिल जाएगा, इसलिए हमें तो बस ये था उस समय कि कार्यक्रम करना है। लेकिन इस कार्यक्रम को करने के दौरान और करने के पहले भी, करने के बाद भी हमें तो ये तो पता ही था कि भाई रीडर को पेमेंट करना है, और वो पेमेंट करें कहाँ से जब कोई स्रोत ही नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय ये तय किया था कि भाई कन्वेंशन में अगर अपना पैसा नहीं भी लगता है तो उसके बाद भी हम लोग अपनी जेब से जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कन्वेंशन के बाद फरवरी 2017 में हमारे अजमेर से ही जो अर्पण सर हैं उन्होंने 5,000 रुपये की मदद की, और अली भाई जो हैं उदयपुर से उन्होंने 6,000 रुपये की मदद की। और मार्च से लेकर के जून महीने तक लगभग 4 महीनों में मैंने अपनी ओर से 12,000 रुपये लगाए, और भी रिकॉर्डिंग वगैरह जिन्होंने साथियों ने करवाई होगी उस दौरान, और उससे जो कुछ शुल्क प्राप्त हुआ होगा। और उस समय जयवंती मैडम को हम 6,000 रुपये दे रहे थे पेमेंट मंथली। और न्यूज़पेपर जो रिकॉर्ड कर रही थी कविता, उस समय तक उनको हम 1,000 रुपीज़ दे रहे थे। तो अब स्थितियाँ ये आई दोस्तों जुलाई में कि हम करीब करीब हमने 1,000-1,500 रुपये तो जयवंती मैडम को उस समय तक नहीं दे पाए थे हम 12 जुलाई तक। जून का जो उनका पेमेंट था वो समझिए आप, जून का जो वेतन उनको जुलाई में देना था वो हम 1,000-1,500 करीबन नहीं दे पाए थे। और इस समय तक साथियों एक घटनाक्रम और हुआ था कि मैंने बताया था 2-3 स्टोरी पहले कि 1 जून को जो है वो कविता बनर्जी छोड़ करके चली गई थी, तो हर्षिता कर रही थी। अब उनको हर्षिता को मिल रहा था, लेकिन उन्हें भी हम 1,000 में से 500 रुपये ही दे पाए थे। तो अब जब परिस्थिति जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को जब अगर हम पूरा वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमको लगा यार कैसे आगे बढ़ सकता है। और जबकि सामने कोई ऐसा वो भी नहीं था कि कहीं से कोई अलादीन का चिराग आएगा और सब काम हो जाएगा। और एक और विशेष बात कि अब इस समय तक 10-12 जुलाई के आसपास कविता बनर्जी ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया था हमको। हालांकि उनको पेमेंट अगस्त में हमको देना पड़ता, लेकिन फिर भी समस्या तो थी अपनी जगह ही है। अब करें तो करें क्या। इस बीच में फिर ये ट्रस्ट को बनाने की बात हुई, इसका खर्चा और आने वाला था जो कि लगभग 20,000 रुपये बताया गया था। तो कुल मिलाकर के साथियों हुआ ये कि जब ये मैसेज किया गया, ग्रुप से आह्वान किया गया, तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि समूह ने उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया। कुछ साथियों ने तो यहाँ तक कहा कि भाई पहले क्यों नहीं आह्वान किया गया। हालांकि पुराने साथी जानते हैं कि पुष्कर कन्वेंशन से पहले विनोद भाई ने आह्वान किया था कि भाई हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ 1 रुपया दिन के हिसाब से भी अगर हम दें, मदद करें तो काफ़ी मदद की जा सकती है। ये इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि पुष्कर कन्वेंशन में 500-500 रुपये के हिसाब से कुछ साथी मेंबर्स बन जाएं,
रिकॉर्डिंग क्लब के। हालांकि उस समय रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप हुआ करता था, लेकिन वो बातें मतलब कुछ साथी 2 4 5 10 ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें आए और फिर वो बातें आई गई हो गई। इसलिए यहाँ पर विनोद जी का जिक्र हुआ है तो एक बात और बता दूँ दोस्तों मैं, लेकिन आप इसको यूँ मत समझिएगा कि कहानी में बीच में क्या आ गया, लेकिन वो विनोद जी से जुड़ी हुई बात है। तो विनोद भाई जो है वो जनवरी 2017 में जुड़े थे, क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ उनका जिक्र आएगा तो उनके बारे में भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जो जो मुझे याद रहेगा। अप्रैल 2017 के एंड में विनोद जी किसी कारण से व्यस्त होने वाले थे, उनकी कुछ व्यस्तताएं बढ़ने वाली थी मध्य प्रदेश में, उनके जो निजी या लोकल लेवल पर जो उनके संगठन थे उनकी वजह से। तो एक उन्होंने अपने किसी संगठन का एक लेटर भेजा था मुझे, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो देख करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा कि यार भविष्य में जो है वो विनोद जी जो है रिकॉर्डिंग क्लब के लिए काफ़ी जो टेक्स्ट वगैरह अगर बनाने का कार्य हुआ तो वो कर सकते हैं। और इस बीच में ही एक भाई साहब ने जो है एक एप्लीकेशन टाइप भी भेजी, टाइप करके व्हाट्सएप पर, कि अब मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि कितने समय तक, लेकिन आने वाले कुछ समय तक जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों के संचालन में अपना योगदान नहीं दे पाऊँगा। तो यार मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल फॉर्मल तरीका हो गया, एक औपचारिक मामला हो गया, जबकि यहाँ तो सब कुछ अनौपचारिक था तब भी, आज भी है। लेकिन एक व्यक्ति के कमिटमेंट के तौर पर बड़ा प्रभावित किया इस घटना ने मुझे कि यार देखो इनको अभी जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये कितने समर्पित हैं रिकॉर्डिंग क्लब के प्रति, और कितनी मतलब अच्छी भावनाएं रखते हैं ये, और इस समूह के साथ मिलकर के काम करने के लिए कितने समर्पित हैं। तो ये चीज़ें बड़ी प्रभावित मुझे कर रही थी उस समय। बहरहाल अब आते हैं वापस कहानी पे। तो जुलाई 2017 में जब आह्वान किया गया साथियों, तो मुझे याद है लगभग कि 30-31 साथियों ने मदद की थी इसमें अलग अलग, और मैसेजेस का सिलसिला चला जिसमें हमारे कई सारे साथियों ने इसमें संदेश किए, अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और लगभग 30-31 हज़ार रुपये की सहायता उस समय जुटाने में मदद मिली पूरे समूह से। किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 100, ऐसे करके 30-31 साथियों से तकरीबन 30-31 हज़ार की मदद मिली थी। और यही वो समय था दोस्तों। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस बात से शायद सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कई साथियों का दिल टूट सकता है, क्योंकि मेरा भी बहुत टूटा था। तो यही वो समय है दोस्तों जब ये बातें चलने लगी कि समूह को बंद करना पड़ सकता है अगर सहयोग नहीं मिला, और ये वो। तो 2 ऐसे साथियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं जो इस समूह में जुड़े हुए थे, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ उस समय थे। मतलब थे का मतलब आप समझ जाइए कि अब नहीं है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। एक हमारे मित्र थे, मेरे ही नाम राशि, राजस्थान से ही, संदीप गोयल, और दूसरे एक बहुत ही होनहार और बहुत ही प्रतिभावान युवा बालक के रूप में ही मैं तो उन्हें जानता था, राहुल वानिया, गुजरात से। राहुल को आजकल आप टेक्नोलॉजी के संबंध में कई सारे यूट्यूब कार्यक्रम और उन सब में देखते होंगे, और शायद मतलब मुझे याद नहीं है ठीक से, इसलिए मैं नहीं लूँगा, गलत नाम लेना भी ठीक नहीं है ना। तो एक मतलब किसी चैनल के माध्यम से कुछ लोगों के साथ मिल करके टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी तेज़ी से उन्होंने विकास किया, और 2017 से आज 2021 आ गया है, और उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है, जो मैं कभी कभी देखा करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस आते रहते हैं राहुल के, आज भी। तो बहरहाल राहुल ने रोते हुए ऑलमोस्ट मुझे मैसेज किया कि सर जो है वो ये ग्रुप कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमारे
आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत मदद मिलती है और हम जो है आगे भविष्य में कभी इस योग्य हुए। ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है मुझे। और पिछले 11 साल 2010 से जब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 11 सालों में कई बार ये लाइन सुनने को मिली कि जब हम योग्य हो जाएंगे तो फिर ज़रूर मदद करेंगे इस मामले में, लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं। तो मैं भी भावुक हो गया। मैंने राहुल को कहा, भाई राहुल ऐसा नहीं है, आप अभी बच्चे हैं, युवा हैं, कोई बात नहीं, आप तो हमारे साथ बने रहें और आपको जो भी लाभ लेना है वो लेते रहें, और कभी भविष्य में जब आप इस योग्य हो जाएं तो हमें भी आपका लाभ मिल सकता है। ये दोस्तों मैसेजेस जब मैं सुना करता था तो कभी कभार गलती से हमारी मैडम के भी कानों में ये सब चीज़ें पड़ जाया करती थीं। तो लिटरली उस दौरान मुझे पता है, याद है, जानता हूँ, वो मुझे बोली कि भाई ये मेरे जो कंगन है आप इनको बेच के और क्लब के लिए पैसा जुटा लें। मैंने कहा नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई है और आएगी भी नहीं कभी इस तरह के काम। लेकिन वो भी भावुक हैं तो उनको भी लगा होगा उस समय। हालांकि कई मामलों में हमारे उनके मतभेद रहते हैं, ये सच बात है, लेकिन फिर भी जो क्लब के प्रति अगर कोई काम हो तो हंस के रो के हम समय निकाल लेते हैं और वो समय हमें दे देते हैं, तभी ये सब काम कर पाना संभव है साथियों, वरना संभव नहीं होता, बार बार जैसा कि मैं निवेदन करता हूँ। बहरहाल अब राहुल की बात पे आते हैं बाद में, पहले संदीप गोयल की बात कर लेते हैं। संदीप शर्मा जी तो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बड़े भाई हैं बीकानेर से, वो भी समय समय पर सहयोग करते रहते हैं, समूह में साथ भी हैं। तो संदीप गोयल ने दोस्तों मैसेज जब किया, पता नहीं कभी अगर गलती से वो मैसेजेस मेरे पास रहे होंगे और वो मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा ज़रूर। उन्होंने कहा, सर इस समूह में आने के बाद तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम मंदिर में आ गए हों। इतनी खुशी होती है, इतनी शांति मिलती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना अपनापन लगता है और पता नहीं क्या क्या। और उस समय तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार उस समय तक जुलाई 2017 तक उनकी भी जॉब नहीं लगी थी। आज वो अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अध्यापक में वो कौन सी श्रेणी में है, मतलब ग्रेड 1 में है कि 2 में है, 3 में है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो अध्यापक हैं और लगभग 17 के अंत तक ही शायद बन गए थे, या 17 में सितंबर में या फिर 18 में सितंबर अक्टूबर में वो बन गए थे। तो कोई नहीं, अब सोचिए साथियों कि जब कोई ऐसी बात करे तो मतलब कोई भी इंसान पिघल सकता है, मैं तो क्या, कोई अगर कठोर से कठोर व्यक्ति भी होगा तो उसको भी बड़ा दुख होगा और उसको प्रेरणा मिलेगी, उसको लगेगा कि यार कुछ करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये दोस्तों कि आज की तारीख में ये दोनों ही साथी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ नहीं हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, जैसे जैसे राहुल सक्षम हुए, तकनीक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब को छोड़ दिया। तीसरी बात ये, उन्होंने आज तक कभी रिकॉर्डिंग क्लब को लेकर के कोई संपर्क नहीं किया, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की, तो इसको क्या कहिएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझे इस तरह के बहुत जो है वाक्य सुनने को मिलते हैं कि हम सक्षम हो जाएंगे जब ज़रूर कुछ करेंगे। संदीप गोयल, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, 2-3 महीने बाद जैसे ही उनकी जॉब लगी, उदयपुर कन्वेंशन के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था आने के लिए, लेकिन कन्वेंशन में वो किसी अपनी कारण से, या शायद नौकरी का कारण था या कोई और वजह, या किसी उनके साथ कोई आने वाला नहीं था मेरे ख्याल में, तो वो आ नहीं पाए, ऐसा कुछ रहा। लेकिन बहरहाल उसके आसपास उसके बाद कुछ समय में ही उन्होंने समूह को छोड़ दिया। और समूह को छोड़ने के बाद उसके बाद पलट कर आज तक हमारी तो छोड़िए, समूह की कोई खैर खबर
लेने जैसा काम उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने स्वयं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, या एक बनाया, दो बनाए, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आध व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी मेरे सामने आई। उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी साथी ने कुछ भेज दिया था, रिकॉर्डिंग क्लब की कोई सामग्री या कोई लिंक या कुछ भेज दिया था। तो उसमें ये कहा गया कि भाई अगर रिकॉर्डिंग क्लब का ये लिंक यहाँ पर आ गया तो समूह से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब ऐसी बातों को आप क्या कहेंगे? तो मुझे पता है कि पिछले 137 ऑडियो को, स्टोरी को 83 लोगों ने सुना है, वो भी पूरा नहीं सुना होगा आई एम श्योर। इसको पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। अब यही बात है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कितने लोग सुनेंगे और फिर कितने उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग क्लब को मदद करें या ना करें, सवाल ये है कि कम से कम जो आप कहते हैं उतना तो करें, उस पर तो कायम रहें। कहीं भी किसी भी संगठन के साथ, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, किसी के साथ भी हों, ये जो तटस्थ था, विश्वसनीयता और ये जो दृढ़ता, इसी की तो कमी है हमारे फील्ड में कि हम एक स्टैंड पर कायम नहीं रह पाते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं दोस्तों जो मैं कभी मतलब भूलना चाहता हूँ तो भी नहीं भूल पाता हूँ। तो उनका सहयोग मिलना तो फिर आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए उस बात को। तो लेकिन आखिरकार जिन साथियों से, कुछ एक ऐसे भी थे जिनसे उम्मीदें थी, कुछ एक ऐसे थे जिन्होंने कह कर के भी नहीं किया। और हाल ही का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक सज्जन हैं जिनसे मैंने मई 2020 में संपर्क किया था, 15-16 मई के आसपास, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया था। ये कहानी अगर वो सुनेंगे तो वो स्वयं समझ जाएंगे। उनसे सहयोग का आह्वान किया और सक्षम हैं ये तो मैं जानता ही हूँ, पहचानता भी हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, सब कुछ है। तो उनसे संपर्क किया 15-16 मई 2020 के आसपास व्हाट्सएप पर सहयोग के लिए, और उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं भाई संदीप, ज़रूर सहयोग तो करना ही है और बस 2-4 दिन में सहयोग मिल जाएगा। चलिए, बहरहाल मई 2020 निकल गया और पूरा 2020 का वर्ष निकल गया। 2021 में भी जनवरी निकल गई, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल में 3 अप्रैल को मैंने उनको कॉल किया। इसी 3 अप्रैल को मैंने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने कहा अरे हाँ यार वो तो करना था, नहीं कर पाया मैं, लेकिन ठीक है, अब अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैंने कहा वो 20 और 21 दोनों साल की आपको सहायता करनी है, दरअसल सहयोग राशि भेजनी है। तो कहते हैं जनाब कि हाँ 3-4 दिन में तुम्हें वो राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी, गूगल पे या किसी भी माध्यम से, फ़ोन पे वगैरह के माध्यम से, पेटीएम से। लेकिन साथियों 3 अप्रैल के बाद 3-4 दिन जोड़ लें तो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और आज 23 अप्रैल हो चुका है। 20 दिन बाद भी उनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। अब वजह क्या रही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि अब वजह कोई बहुत बड़ी वजह है, किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई या कोई उनको परेशानी हुई, परिवार में किसी को कुछ हुआ, तो देखिए उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो अनुभव हुआ है मैं वही आप सबसे साझा कर रहा हूँ। और अगर हुआ भी हो तो 3 अप्रैल तक तो ऐसा कुछ था नहीं, और 3 अप्रैल तक कुछ था नहीं तो फिर मई 2020 से 3 अप्रैल 2021 के बीच में मुझे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि आप ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ अनुभव हैं दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं। आखिरकार फिर 31 जुलाई 2017 को मैंने मैसेज किया समूह में कि ठीक है भाई, अभी तो जो सहयोग मिलना था मिल चुका है, जितना आना था आ चुका है, अभी मैं सहयोग का आह्वान आप सबसे नहीं करूँगा। तो ये जो घटनाक्रम है वो वहाँ इस रूप में समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गलती से कोई फाइल कोई भेज दे मुझे, और उस फाइल को भेजने के बाद किसी ऐप का पता चले, और उसके बाद में हिंदी के साथ साथ, हिंदी तो था ही उस समय, हिंदी में न्यूज़पेपर्स तो आ ही रहे थे, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी, गुजराती और मराठी
इन सभी भाषाओं में अगर समाचार पत्र शुरू हो जाए तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। लेकिन ये पूरी कहानी क्या थी, ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले ऑडियो का। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद। 58% progress bar 47.99 GM. Recent button navigation bar selected 14 18 52 record 2531 record button